बड़ी खबर मिल रही है, गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। पवन कुमार गाजियाबाद के एसएसपी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोप है और भ्रष्टाचार के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, भ्रष्टाचार के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया, आगे क्या जानकारी? देखिए, बड़ी खबर है ये, जहां पे आज एक आईएएस ऑफिसर के बाद एक आईपीएस ऑफिसर पर भी गाज गिरी है। आरोप ये है कि जो पवन है उन पर यह आरोप है कि जनता से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने लापरवाही बरती है। तमाम शिकायतें इनको लेकर काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसकी सुनवाई खुद भी नहीं कर रहे थे। जनता से जुड़े मुद्दे जो थे इनके पास पेंडिंग पड़े हुए थे और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर अनुशासनहीनता से लेकर के अलग अलग मुद्दे, जिसमें इन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर यह है कि अब सोनभद्र के डीएम के बाद अब जो गाजियाबाद के एसएसपी है उन पर कार्रवाई दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज इस तरीके से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमने जो कार्रवाई का दौर देखा है वो आईएएस ऑफिसर के बाद अब आईपीएस तक जा पहुंचा है। और अब जो है गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। कम से कम योगी सरकार पार्ट 2 की शुरुआत में ही, जिसकी शुरुआत आज सोनभद्र से हुई, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे गाजियाबाद के एसएसपी पर जो है कार्रवाई की गई है और कहा यह गया है कि पवन कुमार जो है वो लंबे समय से रडार पर थे। जो जनप्रतिनिधि है उनकी शिकायतें भी आ रही थी उनको लेकर के कि वो जनता की बात सुनते नहीं है। इसके बाद उनके पर अन्य कई आरोप लगाए जा रहे थे। इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई है और पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी है ये, फिलहाल गंभीर आरोप लगाते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी, और हमारे सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जैसा कि अनामिका भी बता रही थी, काफी लंबे समय से शिकायत भी मिल रही थी और ये कहीं ना कहीं रडार पर भी थे, क्योंकि शिकायतें जिस तरीके से मिल रही थी, भ्रष्टाचार के भी आरोप है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में 25 लाख की एक लूट हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से ये लूट की थी और कई राउंड फायरिंग करते हुए भाग गए थे। इससे पहले भी कुछ क्राइम की घटनाएं हुई थी। गाजियाबाद की पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था कि नोएडा से इनके एक थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उस मामले में पवन कुमार की भूमिका के ऊपर सवालिया निशान लगे थे। उनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे थे कि वो अपनी पुलिस फोर्स को बचाते हैं। भ्रष्टाचार के पवन कुमार के भ्रष्टाचार की बात तो सामने नहीं आई थी, लेकिन ऐसे आरोप जरूर लगते थे कि जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या क्राइम कंट्रोल में जो पीछे रह गए हैं उनको वो बचा रहे हैं। लिहाजा पवन कुमार के ऊपर अब शासन ने ये कार्रवाई की है। और ये भी जानकारी हमेशा मिलती थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। वो जब समय मांगा जाता था तो कई बार वो समय नहीं दे पाते थे जनप्रतिनिधियों को। और बीते कुछ दिनों में गाजियाबाद में कुछ क्राइम की बड़ी घटनाएं हुई हैं। चुनाव के समय में दौरान भी इनकी भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे थे। इन सब का संज्ञान लेते हुए अब आज शासन के स्तर से इनको सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी लापरवाही बरती गई है पवन कुमार की तरफ से। और कौन कौन से गंभीर आरोप हैं एसएसपी पवन कुमार पे? देखिए, बीते काफी समय से ये उत्तर प्रदेश में नहीं थे। यूपी कैडर के ये अफसर हैं। ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अभी कुछ महीने पहले ही वापस आए थे और जैसे उन्होंने ऑफिस में अटैच हुए थे और उसके बाद इनको गाजियाबाद का एसएसपी बनाया था। तो उस दौरान ही गाजियाबाद और नोएडा में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और इन्होंने नोएडा के क्राइम ब्रांच प्रभारी को गिरफ्तार किया था। उस मामले में भी तूल पकड़ा था, जिसकी वजह से विभाग की काफी बदनामी हुई थी। और गाजियाबाद के ही एक थानेदार के खिलाफ नोएडा में एफआईआर कायम हो गई थी भ्रष्टाचार की। तो उस दौरान भी समझ में आ रहा था जैसे नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस के बीच में रस्साकशी चल रही है। कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, उनको बचाने का आरोप पवन कुमार के ऊपर लग रहा था और उनका कई मामलों में रवैया लोग रूखा और अड़ियल बताते थे। जनप्रतिनिधियों और जनता से भी दूरी की बात अक्सर सामने आती थी। इन सभी शिकायतों का संज्ञान लिया गया है
और अभी 2 दिन पहले मसूरी में जो लूट हुई है उसको लेकर भी यहाँ मुख्यमंत्री भी काफी नाराज थे कि कैसे दिन दहाड़े गाजियाबाद जैसे शहर में इस तरह की लूट हो जाती है और अपराधी गोली चलाते हुए भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को मिलाकर पवन कुमार के ऊपर भी गाज गिरी है। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से अनामिका बता रही हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि काफी समय से ये कहीं ना कहीं रडार पर थे और जिस तरीके से इनकी तरफ से लापरवाही बढ़ती गई है। आपने इलेक्शन के दौरान भी आपने लापरवाही की बात सामने कही है और अभी जो फिलहाल इन दिनों में जो हाल फिलहाल घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी जो इनका रवैया देखने को मिला है, ये गंभीर आरोप को देखते हुए कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, जिस तरीके से प्रशासन को यानी पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से दुरुस्त करने की बात की जाती है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जाती है, अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर होंगे तो कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है? देखिए, योगी पार्ट 2 सरकार आते ही ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो क्राइम कंट्रोल के ऊपर पिछली सरकार में काम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम हुआ था और जैसे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी पार्ट 1 की सरकार काम चल रही थी और वैसे ही निर्देश दिए थे कि सरकार ऐसे ही चलेगी। तो एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।